हृदय में आ जाए तो अंधकार को अपने आप जाना ही होगा। यीशु यानी ज्योति को यदि आपने जीवन में स्थान दे दिया, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? रेजिना, रेजिना, ए रेजिना, आई माँ। अरे जल्दी आना। आपने बुलाया माँ? क्या बुलाया? कुत्ते की तरह चिल्ला रही हूँ। अंदर क्या कर रही थी? हाँ, प्रेयर कर रही थी माँ। जब देखो यही बोलती रहना। प्रभु सब जानते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जाके देख। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हेलो भाभी, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भाभी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और कौन आया? कोई नहीं है। जीजू नहीं है क्या? अरे तू हट तो सही। सारे सवाल यहीं खड़े रख के पूछेगी। बेटी को अंदर तो आने दे। माँ, भाभी को क्यों बेकार में डांट रही हो? तू नहीं जानती है, तू अंदर चलना। एक काम कर, जाके खाना तैयार कर, बेचारी को भूख लगी होगी। ठीक है माँ। जा, गरम गरम बना। ए, इधर आना। ये बैग कौन उठा के ले जाएगा? अंदर ले जा। बेटी तू अंदर चल। ट्रेन से आई है क्या? ठीक है, बैठ के आराम कर। क्यों बेटी, तू अच्छी तो है ना? दामाद जी क्यों नहीं आए? वो बिजनेस के काम से बाहर गए हुए हैं। वीकेंड में आके ले जाएंगे मुझे। क्यों बेटी, कोई खुशखबरी है क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं प्रभु कब आशीर्वाद देंगे। अरे बाप रे। ए रजीना, बस क्या हुआ माँ? तुझे कितनी बार कहा चावल फिसफिस क्यों हो जा रहे हैं? पानी कम रखकर पकाने पर भी चावल फिसफिस हो जा रहे हैं। इसीलिए तो हमेशा कहती हूँ चावल देख के लिया कर। लेकिन ये चावल तो आप ही लेकर आई थी। हाँ, तो गलती मेरी है ऐसा कह रही है? ओफो, अब छोड़ो ना माँ। चावल पिस हो गए तो क्या हो गया? छाछ डाल के खाने में अच्छे ही हैं। तू कुछ नहीं जानती, तू चुप रह। और तू क्या देख रही है? जाके अचार लेकर आ। ठीक है माँ। मैं घर पहुंच गया हूँ। I'll call you later. ए एस्तर, कैसी है? मैं अच्छी हूँ भैया। तू कब आई? मैं दोपहर में ही आई। जीजू नहीं आए? नहीं भैया, वो नहीं आए। ओके। रिजी, हाँ अभी आई। बैग ले जाके अंदर रख दो। बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया है। आते हुए लेकर आने के लिए कहा था। लेकर भूल आए? गया। सॉरी रिजी, I was very busy. क्या रे, अभी अभी तो अंदर आया है और इतने में तू शुरू हो गई। ये लाए क्या, वो लाए क्या? ए जा अंदर। बेटे हाँ। तू जल्दी हाथ मुंह धोकर आ और खाना खा। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। रेजी, हाँ गीजर ऑन करना। ठीक है। ये क्या माँ, मैं भी जब से आई हूँ देखे जा रही हूँ। भाभी को बेकार में डांटती रहती हो। तू कुछ नहीं जानती, तो चुपचाप खाना खा। जिसे जहाँ रखना चाहिए वहीं रखना पड़ता है, नहीं तो हमारे सिर पे बैठ के तांडव करेगी। भैया। बोलो एस्तर। ये क्या भैया, माँ भाभी को डांटती ही रहती है और तुम चुपचाप रहते हो। एस्तर, ये सास बहू का झगड़ा इंडिया पाकिस्तान की तरह है, कभी नहीं सुलझेगा। इसलिए बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बात करना वेस्ट है। लेकिन तुम भाभी का थोड़ा सपोर्ट तो कर सकते हो ना। कर सकता हूँ, उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। चल चल के कॉफी पीते हैं, ठीक है? ठीक है। भाभी, आओ एस्तर। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। इफ यू डोंट माइंड। पूछना। कुछ नहीं, जब से मैं आई हूँ देखे जा रही हूँ, माँ का व्यवहार तुम्हारे साथ थोड़ा गुस्से वाला नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मुझे क्या हुआ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। नहीं, मुझे सच सच बताओ ना भाभी। इसमें सच सच बताने का क्या है? जब मैं शादी करके यहाँ आ रही थी तो मुझे मेरी माँ ने बाइबल की एक बात बताई। जैसे रूथ नाओमी की बहू बनकर रही, वैसे ही मुझे रहना है और मैं वैसे ही रह रही हूँ। लेकिन माँ तुम्हारे साथ जो कर रही है वो उनकी उम्र हो गई है, मेरी माँ की तरह है। तुम चिंता मत करो, I'll take care, okay? Don't worry. ओके सर, थैंक्स। चाय बहुत अच्छी बनी ये है। सब क्या है? जीजू ने डाइवोर्स नोटिस भेजा है। What's going on? बेटी ये सब क्या है? ओह, तो आ गया। मैं तो कल एक्सपेक्ट कर रही थी। ये क्या इतना आराम से बोल रही है? एस्तर क्या बोल रही हो, ये सब क्या है? हाँ भाभी, वैसे तो मैं आते ही बताना चाह रही थी, लेकिन तुम्हें टेंशन क्यों दूं सोच के नहीं बताया। तू कहना क्या चाह रही है? सच कह रही हूँ माँ,
घर में सास के साथ मेरी बन नहीं रही थी, ऊपर से बच्चा क्यों नहीं हुआ इसके ताने मार रहे थे, और वो भी अपनी माँ की तरफदारी करते हैं। सब लोग भाड़ में जाओ बोल के वहाँ से आ गई। ये क्या इस तरह से एटम बम फोड़ रही है? घर में तेरी सास जो है वो क्या कर रही है? तेरी शादी में हम लोगों ने कितना दहेज दिया, और तेरा ससुर क्या कर रहा है? कम से कम तेरे पति में तो अकल होनी चाहिए। तेरी सास जो है ना। बस करो माँ, तुम्हारी बेटी का खून यानी खून, और तुम्हारी बहू का खून वो क्या पानी है? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं भी जब से आई हूँ देखे जा रही हूँ, बेकार मैं भाभी को कुछ न कुछ बोल के डांटती रहती हूँ। वो भी किसी की बेटी है, तुम अगर ऐसे ही उन्हें डांटती रहोगी और वो अपनी माँ को जाके बताएंगी तो उन्हें भी इसी तरह का दुख पहुँचेगा ना। इस बारे में कभी सोच के देखा है तुमने? लेकिन भाभी ने आज तक कभी भी तुम्हारे बारे में या भैया के बारे में एक उफ तक नहीं किया। इन्होंने रूथ की तरह जीना चाहा, लेकिन तुमने इसीलिए तो आज तुम्हारी बेटी की ये हालत हो गई है। रेजीना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटी। जिसे बेटी की तरह रखना चाहिए था उसे नौकरानी बना के रख दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटी। ओहो, ये क्या माँ, मुझसे माफी मांग रही हो? कोई बात नहीं। एस्तर उठो, जीजू से मैं बात करूंगा। आई विल शॉर्ट आउट दिस, ओके? ये क्या कर रही है? ये मेरा ही बनाया गया एक डमी नोटिस है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है, मेरे हस्बैंड वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। ये सब मैंने तुम्हें और भैया को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए किया। कम से कम अब तो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखो ना। रेजीना, अब से तू मेरी बहू नहीं, मेरी प्यारी बेटी है। सही कहा माँ। थैंक्स, थैंक यू एस्तर।